नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के बीच में भारतीय स्थानों के उपनाम का हम जिक्र करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर अवस्थित है। यह स्थान है अमृतसर में और 5 नदियों की भूमि उस जगह को कहा जाता है जिसको हम पंजाब कहते हैं। फिर अगला यहाँ है कि भारत के मसालों का बगीचा। तो भारत के मसालों का बगीचा जो होता है वो केरल राज्य है। केरल में आप देखेंगे कि उसे भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड, यानी कि यहाँ अगले आप बिंदु पे देखेंगे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो भारत का स्विट्ज़रलैंड जो जगह है वह भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, भारत का स्वर्ग भी कहते हैं, इसको हम कश्मीर कहते हैं। 7 टापुओं का नगर जो होता है वो मुंबई है। फिर आप देखेंगे जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद होता है, यानी कि ये 2 शहर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसे हम जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं और यह जुड़वा नगर के रूप में प्रसिद्ध भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि झीलों का नगर, जहाँ पे झील ही झील होता है, झीलों का नगर उसको कहते हैं। तो झीलों का नगर यानी वहाँ झील पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है, तो उसे हम कहेंगे श्रीनगर। भारत का दिल, यानी भारत का अगर दिल की बात करें तो दिल जो होता है वह दिल्ली में होता है और दिल्ली को ही भारत का दिल कहा गया है। फिर दक्षिण की गंगा का जिक्र करते हैं कि दक्षिण की गंगा क्या है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसके बाद है कि त्योहारों का नगर। अगर किसी नगर में त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला नगर क्या है? मदुरै। मदुरै में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। फिर कर्नाटक का रत्न, कर्नाटक का रत्न के रूप में माना जाता है मैसूर को। फिर फलों की डालियाँ, फलों की डालियाँ जो होता है हिमाचल प्रदेश को फलों की डालियाँ कहा जाता है, अर्थात वहाँ फलों की डालियाँ के रूप में प्रसिद्ध कहा गया है। ईश्वर का निवास स्थान अगर है तो वह है प्रयागराज में। इसके बाद भारत का पीटर्सबर्ग। तो भारत का पीटर्सबर्ग यानी जमशेदपुर को कहा जाता है, कारण कि यहाँ पे लोहे का, पीटर्सबर्ग के लोहे का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद है कि पूरब का पेरिस, पूरब दिशा का पेरिस अगर हम माने तो पूरब का पेरिस क्या है? तो जयपुर है। फिर भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड, यानी कि स्विट्ज़रलैंड से तुलना किया गया भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो वह कौन सा जगह है? खजियार, जो हम लंबा या हिमाचल प्रदेश के जगह को हम कहेंगे। फिर भारत का स्कॉटलैंड के रूप में अगर हम देखेंगे तो भारत का स्कॉटलैंड क्या है? तो शिलांग जैसे जगह को, जो मेघालय में अवस्थित है, तो इसे भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि भारत का हॉलीवुड, हॉलीवुड यानी कि जहाँ पे हिंदी फिल्मों का निर्माण किया जाता है वह जगह है मुंबई। उसी तरह से इस्पात नगरी क्या है? इस्पात यानी कि जो अभी मैंने बताया था पीटर्सबर्ग जमशेदपुर है, उसी तरह इस्पात नगरी जो है यह भी जमशेदपुर में ही माना जाता है। पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी जो है मसूरी, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जो अभी उत्तराखंड राज्य बना हुआ है, वहाँ पर्वतों की रानी यानी मसूरी को ही माना जाता है। इसके बाद प्रश्न आप देखेंगे कि समुद्र पुत्र, समुद्र का पुत्र माना गया लक्षद्वीप को, इसे समुद्र पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लिए हैं कि मंदिरों एवं घाटों का नगर। तो मंदिरों और घाटों का नगर जो है वह बनारसी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे घाट ही घाट नज़र आते हैं, मंदिर ही मंदिर नज़र आते हैं। फिर नवाबों का शहर या नवाबों का नगर, नवाबों का नगर के रूप में लखनऊ विश्व प्रसिद्ध है, कि नवाबों के नगर के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स किसको कहा जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो होती है, इस पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक जो होता है वह दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना गया है। भारत का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट जो होता है भारत का, वह क्या है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया यह भारत का प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि वहीं से भारत में एंट्री कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, जो पश्चिमी देशों के लिए यह प्रवेश द्वार माना गया है। फिर भारत का बगीचा बंगलुरु है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। और फिर यह उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर किसी को माना गया है तो वह जगह क्या है? कानपुर जैसे जगह है, जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में यह जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि महलों का शहर, महलों का शहर जो बना है, महल ही महल है। यह कोलकाता में हुआ करता था, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा महल बना हुआ था उस समय, इसलिए इसे महलों का शहर शुरू से ही कहा गया है। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी के रूप में माना गया है। कोचीन जैसे जगह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है पूरब का वेनिस, या तो हम अरब सागर की रानी कहें या फिर हम पूरब की वेनिस कहें, तो दोनों बातें जो होता है, अरब सागर की रानी और पूरब की वेनिस, या दोनों ही कोचीन इसका उत्तर होता है। फिर है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर का मतलब
कि गुलाबी शहर कहाँ है, तो गुलाबी शहर किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर यानी कि राजस्थान में जो जयपुर है इसे गुलाबी शहर के नाम से संबोधित किया जाता है। बिहार का शोक, तो बिहार का शोक यानी कि कोसी नदी है। कोसी नदी हर साल बाढ़ लाती है और बिहार में शोक ही शोक उत्पन्न करके चली जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक